नमस्कार प्यारे बच्चों। हिंदी विषय पाठ 7 कक्षा 2 टिल्लू जी एक और खेल गीत लेकर आपके बीच में हम हाजिर हैं। और इस खेल गीत में बच्चों आप देखेंगे कि कैसे ये जो टिल्लू जी हैं ये स्कूल के लिए तो निकलते हैं, लेकिन फिर आगे जो कुछ होता है उसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं टिल्लू जी इस खेल गीत में। तो टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए। टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए। रास्ते भर थे डरे डरे, पहुँचे गेट पर अरे अरे। रास्ते भर थे डरे डरे, पहुँचे गेट पर अरे अरे। छुट्टी का था नोटिस चिपका, देख खुशी से फूल गए। दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए। दोनों बाहें डाक दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए। तो नरेश सक्सेना जी द्वारा लिखा ये छोटा सा बाल गीत, बड़ा ही प्यारा बाल गीत अभी हमने सुना। इस बाल गीत में क्या होता है, जो टिल्लू जी हैं वो स्कूल के लिए निकलते हैं, लेकिन बस्ता तो अपने घर में भूल आते हैं। और फिर रास्ते भर उनको लगता है कि भैया मैं बस्ता भूल आया हूँ। तो उनको थोड़ा सा डर लग रहा होता है कि मैं पढ़ाई कैसे करूँगा, स्कूल में जा कर के मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। लेकिन जैसे ही वो स्कूल के गेट पर पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भैया आज तो छुट्टी है और छुट्टी का नोटिस यानी छुट्टी के बारे में स्कूल पर लिखा हुआ है। अब ये देख कर जो टिल्लू जी हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए, मतलब झूला झूलने लग पड़ते हैं क्योंकि आज तो छुट्टी होती है। अब आगे है पढ़िए समझिए और मिलाइए। भाई आप कब खुश होते हैं? मित्रों सहेलियों को देखकर, तो आप उसके साथ मिलान कीजिए। शिक्षकों को देखकर खुश होते हैं तो वहाँ मिलान कीजिए। माँ को देखकर खुश होते हैं तो वहाँ मिलान कीजिए। और यदि इनमें से इतर अलग किसी और चीज़ से आप खुश होते हैं, भाई को देखकर, दोस्त को देखकर, बहन को देखकर, तो खाली जगह रखी हुई है वहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है अंग। अब ये अंग जो है, अंग से एक तो बन गया अंगूर। अब दूसरा क्या बनेगा? अंग से बनेगा दूसरा जी अंजीर। क्या बनेगा? अंजीर। इसके बाद जो तीसरा है, इसको जब हम जैसे अंजीर की बात की जाए तो ऐसे बन सकता है अंजीर, लेकिन ये बिंदी के बाद अंजीर बनेगा, ऐसे ये अजीर है। आगे देखते हैं। अगला है हमारा जी अ से, यदि हम अ से अगर हम डा मिला दें तो ये बन जाएगा जी अंडा। तो इसी तरह से अब र अंदर। और इसी तरह से यदि हम यहाँ पर मिला दें र तो ये बन जाएगा अंबर। ठीक है जी। तो ये सब आप अपनी कॉपी पर भी उतारेंगे और किताब पर भी उतारेंगे। अब इसके बाद हम अगला पाठ जो पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ पढ़ने के लिए है, ठीक है, और आपने इसको मज़ा लेकर के पढ़ना है। इसका नाम है नटखट दिवाकर। तो दिवाकर जी जो हैं 5 वर्ष का नटखट लड़का है। सारे दिन ठिठोली करता है और सबको हंसाता है। उसे गणित सीखने की बहुत लगन है। उसकी बड़ी बहन मीना उसे संख्याओं को जोड़ना सिखाती है और दिवाकर ध्यान से सीखता है। दिवाकर कहता है 1 और 2 3। मीना कहती है सपेरा बजाता बीन। दिवाकर कहता है 3 और 4 7। मीना कहती है लाओ कलम दवात। दिवाकर दौड़ कर कलम दवात ले आता है और मीना उसे संख्याओं के जोड़ लिखना सिखाती है। 1 में 2 को जमा किया तो क्या होगा बच्चों? आप जानते हैं, 3। इसी तरह से 3 को 4 में जमा किया तो 7 हो जाएगा। अब आज इतवार का दिन है। दादाजी ने आज कुल्फ़ी बनाने के लिए बहुत सारा दूध मंगाया था। तो दादी ने सवेरे 9 बजे कढ़ाई में दूध उबालने के लिए रख दिया। दूध को कभी माँ और कभी चाचा जी थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच से चलाते रहे। 10 बजे तक दूध गाढ़ा हो गया और माँ ने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। दिवाकर बड़ी उत्सुकता से यह सब देख रहा था। 11 बजे चाचा जी बाजार की ओर से बर्फ ले आए और कूट कर मटके में उसको भर दिया। फिर नमक भी मिला दिया। दादी और माँ ने गाढ़े दूध में चीनी, केसर, पिस्ते और बादाम काट कर डाले। फिर कुल्फ़ी के तिकोनों में दूध भरकर मटके में डाल दिए। तब तक 1 बज गया था। दिवाकर ने दादाजी से पूछा,
दादाजी कुल्फी कब तक बनेगी? दादाजी ने कहा, बेटा 5 बजे तक। दिवाकर मीना के साथ खेलने चला गया। कुछ देर बाद दिवाकर ने दादाजी के पास जाकर पूछा, दादाजी क्या बजा है? दादाजी ने कहा अपने कमरे में लगे घंटे की ओर देखकर कि बेटा जी 2 बज गए हैं। दिवाकर बेचैनी से 5 बजने की प्रतीक्षा कर रहा था। तो कुछ समय बाद वह फिर दादाजी के पास गया और पूछा, दादाजी अब क्या बजा? दादाजी ने फिर घंटे की ओर देखा और कहा कि बेटा 3 बजे हैं। दिवाकर ने भोलेपन से खुश होकर कहा, दादाजी 2 और 3 5 होते हैं, तो अब 5 बज गए, इसलिए कुल्फी खा सकते हैं। तो दादाजी हंस पड़े और उन्हें दिवाकर की कुशाग्र बुद्धि पर बहुत आनंद आया। तो मालती देवी जी द्वारा लिखी ये कहानी आपको कैसी लगी, ज़रूर बताएं। इस कहानी में दिवाकर ने क्यों कहा कि 5 बज गए हैं? क्योंकि उसने 2 और 3 को जमा किया और हंसते हुए दादाजी के साथ मजाक करते हुए कहा कि 5 बज गए हैं। तभी दादाजी को खुशी हुई कि बच्चा जमा तो कर रहा है। प्यारे बच्चों, आप भी यदि अच्छे से गणित पढ़ते हैं, गणित में दिल लगा कर के मेहनत करते हैं, तो आपके ऊपर भी यूं ही आपके अध्यापक व माता पिता प्रसन्न होंगे। बच्चों, आपके साथ फिर मुलाकात होगी अगले किसी पाठ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।